अमरावती का जयस्तंभ चौक आज 7 तारीख से अमरावती में मुख्य बाजार चौराहा छोड़कर पूरा अमरावती शहर का व्यापार खोल दिया गया है। लेकिन साथ में यह भी हिदायत दी गई है कि जहां 5 से ज़्यादा दुकानें हैं, भीड़ होने की संभावना है, वहां कोई दुकान खोली नहीं जाएगी। सिर्फ अति आवश्यक वस्तुओं के बिक्री है वही खोली जाएगी। जयस्तंभ चौक पर यहाँ पर आज पुलिस का कड़ा बंदोबस्त, छूट दी गई है दुकानें खोलने की और काम से बाहर जाने की, और साथ में 4 व्हीलर में भी ये छूट दी गई कि एक ही व्यक्ति बैठ के जाए। यहाँ पर 4 व्हीलर भी उसी के चलते यहाँ पर अड़ाई जा रही है, और बिना वजह फालतू जो घूम रहे हैं उनके सबके कागजात की यहाँ भी चेकिंग की जा रही है। पुलिस का जयस्तंभ पर कड़ा बंदोबस्त, क्योंकि निर्देश दिए गए थे कि डबल सीट भी गाड़ी पर ना घूमे। 4 व्हीलर में भी संख्या तय की गई थी कि कितने लोगों को ये करना है। बाजार में भीड़ इस प्रकार घूम रही है कि बहुत दिनों बाद यदि किसी को छूट मिल जाए तो जिस प्रकार की गर्दी हो जाती है, और पहले जिस प्रकार गर्दी रहती थी इस रास्ते पर, उतनी पूरी गर्दी इस रास्ते पर अभी नजर आ रही है। जयस्तंभ चौक का भाग, बढ़ता हुआ ट्रैफिक, यहाँ से ये जो परिसर है जयस्तंभ से इधर पूरा देख रहा है, ये पूरा कभी यहाँ पर पैदल चलने को जगह नहीं रहती थी। आज हालांकि यह मार्केट छोड़कर, मुख्य बाजार पेट छोड़कर सभी अमरावती के बाजार खुल गए। यहाँ से आप देखिए जवाहर गेट साफ दिखाई देता है, नहीं तो ट्रैफिक के चलते कभी इतनी दूरी और जवाहर गेट क्लियर पूरा रास्ता ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया। बंद जितना क्षेत्र है उनकी आज पूरी बॉर्डर हम आपको घुमाते हैं। अभी पुलिसकर्मी सभी को हिदायत देते हुए, मास्क जिसके पास नहीं है उसको, डबल सीट चलाने वालों को, गाड़ी में हम देख रहे हैं कि मात्र 2 ही लोग 4 व्हीलर में जा रहे हैं, और चलो हाँ यह वह परिसर है जो पूरी तरह बंद है। सिर्फ अत्यावश्यक सामानों की दुकानें, कृषि से संबंधित दुकानें, जिन्हें 20 तारीख को लॉकडाउन खोलने में परमिशन दी थी, वह दुकानें, और प्रतिबंधित क्षेत्र, यानी अभी हम इसको जो मालवीय चौक से टांगा पड़ाव से गांधी चौक से राजकमल, और राजकमल से वापस मालवीय चौक, ये मुख्य बाजार पेट पूरी तरह से बंद किया गया है। इसमें सिर्फ
दुकानें हैं वही खुली है, बाकी पूरी तरह बाजार बंद दिख रहा है। ये मालवीय चौक, यहाँ से लेकर तो टांगा पड़ाव तक, हालांकि कॉटन मार्केट रोड पहले भी खुला था क्योंकि मुख्य दुकानें यहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित है। एपीएमसी का कॉटन मार्केट, फूल बाजार और सब्जी बाजार ये 17 तारीख तक बंद रहने के आदेश है। इस रोड पर भी जो दुकानें खुली है बंद है। हालांकि यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव निकलने से कुछ परिसर बैरिकेडिंग से, बांसों से सील कर दिया गया। इतना भाग सील कर दिया गया, इसके बाजू की एग्रीकल्चर की और सामने की दुकानें शुरू है। वह भाग है जो अभी मुख्य बाजार पेट की बंदी में है। किराना, मेडिकल यह पहले भी शुरू थे, इस ऑर्डर आने के पहले, और अभी भी शुरू है। पूरा बाजार पूरी तरह बंद। हम यहाँ से टांगा पड़ाव चौक की ओर, चित्रा चौक के अंदर का परिसर पूरा बंद। मोची गली, होलसेल मार्केट अमरावती का, कटलरी और मणियारी का पूरी तरह बंद। ये पहले भी एरिया कंटेनमेंट जोन में था और अभी भी मुख्य बाजार पेट मानकर इसे बंद कर दिया। इतवारा बाजार पूरी तरह सुनसान, कहीं कोई इक्का दुक्का भी आवक जावक नहीं। सभी ने इस बंद को स्वीकार कर लिया। टांगा पड़ाव, ये छोर का बंदी, छोर का अंतिम भाग, और यहाँ से कंटेनमेंट जोन प्रारंभ। कंटेनमेंट जोन यहाँ से नागपुरी गेट लेके उधर भातकुली रोड तक और इधर असोरिया पेट्रोल पंप से आगे तक पूरा ये कंटेनमेंट जोन है। ये ऐसे पहले से ही बंद है। अभी मुख्य बाजार पेट को हाँ, बाहर का पूरा भाग जो वन क्षेत्र है, मोची गली, होलसेल मार्केट, लोगों ने खुद ने यहाँ पर बैरिकेडिंग करके पूरा बंद रखा है। आम लोगों को भी आने जाने को यहाँ पे अभी फिलहाल लोगों ने मार्केट में बंद करके रखा हुआ है। यहाँ से तक पूरी दोनों साइड से बैरिकेडिंग की हुई है। जवाहर गेट के अंदर यहाँ से कंटेनमेंट जोन, यहाँ से कोल्हापुरी गेट तक सीधा पूरा रास्ता पहले से कंटेनमेंट जोन में बंदी में है। हमने पहले जयस्तंभ से जवाहर गेट दिखाया था, अभी जवाहर गेट से जयस्तंभ तक का भाग आपको दिखा रहा है। पूरी तरह रोड खाली, छुटपुट गाड़ियां बस घूम रही है। वो भी जयस्तंभ पे पुलिस का कड़ा बंदोबस्त होने से वो भी उसकी भी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम है। मार्केट सभी, यदि यह मार्केट इसमें जोन में नहीं भी रहता तो यह मार्केट परिसर बंद होता है और ये सभी मार्केट परिसर और होलसेल दुकानें ये सभी पूरी तरह बंद है।
चौक तक पूरा ये बाजार पूरी तरह अभी बंद के क्षेत्र में है। जो बाजार पेट बंद कर दी थी, महानगर पालिका द्वारा निर्देश दिए गए। इसके अंतर्गत अलगा पड़ाव से लेकर गांधी चौक से लेकर राजकमल से मालवीय चौक और मालवीय चौक से वापस टांगा पड़ाव, ये इसके अंतर्गत जितना भी मुख्य बाजार पेट करके पूरी तरह अभी 17 तारीख तक बंद के निर्देश दिए। यहाँ एक ये चौक है, यहाँ से आगे की दुकानें यानी अम्बापेट की ओर जाती हुई दुकानें, ये दुकानें शुरू हो सकती है सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, लेकिन फिर भी लोगों ने बंद ही करके रखी हुई दुकानें। किसी भी प्रकार से कोई दुकानें खोलने का निर्देश मिलने के बावजूद यहाँ की हम दुकानें देख रहे हैं कि सभी दुकानें अभी भी यहाँ पर बंद ही है। सिर्फ मात्र मेडिकल और एक बुक डेपो यहाँ पर खुला हुआ है। गांधी चौक से लेकर राजकमल तक का भाग बंद है। ये जो कल दिशा निर्देश की जो बाउंड्री बनाई, ये उसके बाहर का क्षेत्र है, लेकिन लोगों ने खुद की सुरक्षा के लिए, चूँकि क्लस्टर जोन से चिपकावा, कंटेनमेंट जोन से चिपकावा क्षेत्र है, ये भी बंद है। नमूने की गलियां जरूर शुरू रह सकती, क्योंकि जो क्षेत्र बताया है राजकमल से गांधी चौक के दोनों तरफ की दुकानें जो हमें अभी बंद दिख रही है, दोनों ओर के क्षेत्र में नमूना की दुकानें नहीं आती। नमूना क्षेत्र शुरू हो सकता है। हम जयस्तंभ से निकले राजकमल, भी अभी पूरी तरह शांत नहीं है। राजकमल से पुल तक दोनों साइड की दुकानें बंद है। यहाँ पे भी पुलिस कार्रवाई शुरू है। पुलिस प्रशासन रास्ते पे मुस्तैदी के साथ में कारपोरेशन की गाड़ियों की भीड़। ये अंदर का भाग जो कहीं पर भी छुटपुट इक्का दुक्का कोई लोग बैठे हैं, पूरी तरह ये हॉकर्स मार्केट थी। सबसे ज़्यादा हॉकर्स यहाँ पे होते हैं। ये सिटी लाइब्रेरी रोड है, मात्र मेडिकल भर चालू। लोगों ने दुकानों में तो नियमों का पूरा पालन कर लिया, लेकिन रास्ते पर छोक भीड़ दिख रही है। हाँ बस हालांकि लोगों को कम भर्ती दी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है।
यह वो एरिया है, ये वालकट कंपाउंड के अंदर रास्ता जाता है धर्मदाय कॉटन फील्ड की ओर, रोड से अंदर है। और ये भाग खुला है क्योंकि बंद जो बाजार पेट जो जिसकी अभी परिभाषा दी गई है वो बाजार पेट मालवीय चौक तक है। मालवीय चौक से इरविन तक इधर बाजार पेट नहीं है, तो ये इसका रास्ता है। यहाँ पे अब दुकान भी खुली दिख रही। दुकानदार से पूछते कि आज इतने दिन बाद दुकान खोलने के लिए उन्हें कैसा लग रहा है। कितने दिनों बाद दुकान खोल रहे हैं? 42 दिन बाद। और कैसा लग रहा है आज दुकान खोलकर? आज दुकान खोल के अच्छा लग रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है। डर ग्राहकी का कि बीमारी का? डर कोरोना का डर तो है ही। गिराकी तो जैसी है ठीक रहेंगी या नहीं रहेंगी या आइडिया नहीं, लेकिन लोगों की थोड़ी बहुत सुविधा हो जाए, लोगों को जो ज़रूरत का सामान है वो थोड़ा थोड़ा मिलते रहे ताकि उनका भी काम चले और थोड़ी बाजार में भी रौनक आती रहे। जो 10 से 7 बजे से 3 बजे का समय दिया, क्या वो पूरा समय पुर जाएगा आपको? समय तो ठीक है, लेकिन थोड़ा समय 9 बजे से लेके 5 बजे तक करना चाहिए था, तो जिससे कि सब लोगों को आसानी होती। तो आपको समय के बारे में शिकायत थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए था। थोड़ा समय ज़्यादा नहीं। कितना समय लगेगा पूरा वापस व्यापार रेगुलर होने में? व्यापार पूरा रेगुलर होने को कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। उससे पहले व्यापार कोई भी पटरी पे आता नहीं है और उसके बगैर कुछ भी होने वाला नहीं है। समय जरूर लगेगा। नहीं ऐसा रख। क्या क्या व्यवस्था की आपने दुकान के लिए? क्या क्या व्यवस्था की दुकान के लिए आने के लिए? अभी पूरा जो सैनिटाइज रखा है पूरा, और ये दुकान पर में पानी, हाथ धोने के लिए साबुन वगैरह सब, और कस्टमर को खड़े रहने के लिए बाकायदा बोले 4 कस्टमर के ऊपर 5 कस्टमर हम यहाँ खड़ा नहीं होने देंगे। ठीक है। धूप और में अंदर 2 जने से 2 कस्टमर अंदर, 2 अंदर और 4 बाहर ऐसे। हाँ। और स्टाफ के लिए क्या व्यवस्था है आपकी? स्टाफ का बाकायदा सबको ग्लोव दिया है, मास्क है, और सुबह दिन में 4-5 बार उनको सैनिटाइज हाथों से हाथ धोना ही है, साबुन से हाथ धोना है। मसानगंज का एरिया चेतनदास कंटेनमेंट जोन होने के कारण मसानगंज के लोगों ने भी आज अपनी दुकानें नहीं खोली। चेतनदास परिसर में एक पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के कारण चेतनदास परिसर को बफर जोन घोषित किया गया, परंतु लोगों की मानसिकता मसानगंज बफर जोन है, वो हिसाब से हमने हमारी ये अनाज की दुकान चालू नहीं की है। परंतु कल कलेक्टर ऑफिस से परमिशन के पश्चात यह अनाज की दुकान हम कल से चालू करने का प्रयास करेंगे। पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाने के पश्चात कि चेतनदास परिसर ही बफर जोन में आता है, कंटेनमेंट जोन में आता है, मसानगंज नहीं आता, उसके पश्चात हम यह दुकान चालू करेंगे। आज तक हमने यह दुकान चालू की नहीं है। दुकान गणेश जतिन फटाके और जनरल आइटम जो है ना, जनरल आइटम जो है स्टेशनरी के आइटम जो है होलसेल में मिलने को ना उसके समय में ऐसी दुकान खुलती है, 2 घंटे के लिए भी खुलती है सवेरे 10 से 12। होलसेल में जो दुकानें खुलेंगी तो उसका ही माल ला के अपने चिल्लर में और दे सकेंगे ना ग्राहक को। कई आइटम अभी मार्केट में नहीं है, शेविंग क्रीम नहीं है, बिलेट नहीं है, रोजमर्रा की चीज़ है। यदि ये मिलती है तो अपन ग्राहक तक के पहुंचा सकते हैं। तुम्हारा कहना है कि सिटी की भी दुकान खुलने को होना? हाँ, कह हमको कब का हमारे लिए तो भी खुलने को होना। तो दुकानदार लाएगा तो बेच पाएगा ना। संदेश किराना प्रोजेक्ट। हाँ, हालांकि प्रशासन ने दुकानें खोलने का निर्देश दे दिया है, लेकिन कई रिटेल दुकानदारों का कहना है कि यदि हमें होलसेल से माल नहीं मिलेगा तो दुकान में भी हम माल कहाँ से बेचेंगे। सभी गली मोहल्ले की दुकानों को खोलने की प्रशासन ने आज अनुमति दे दी, लेकिन यह अनुमति देने के बावजूद कई लोग अपनी दुकान खोलने की मानसिकता में नहीं थे। एक तो मन में कोरोना का डर बैठा हुआ है, और दूसरा यदि इसी बीच माल ख़त्म हो जाता है तो होलसेल मार्केट जो मुख्य बाज़ार पेट है प्रशासन ने पूरी तरह बंद रखा हुआ है, तो ये माल की सप्लाई उनको कैसे होंगी, इस चिंता में भी कई लोग हैं।
ने हमारे प्रतिनिधि ने मसानगंज, विलासनगर, प्रवीण नगर, लक्ष्मी नगर, राम लक्ष्मण संकुल इत्यादि सभी जगह का सुबह आज दौरा किया। कई दुकानें खुली मिली तो कई दुकानदार खोलने की मानसिकता में भी नहीं थे, लेकिन सड़कों पर भीड़ जरूर थी। रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान की दुकानें पूर्ववत खुली थी। कई जगह से भीड़ भी लगाते हुए लोग नज़र आए, लेकिन यह भीड़ दुकानदार के सामने ना होकर सड़कों पर चलने वाली है। जो दुकान खुलने का उत्साह व्यापारी वर्ग में देखा जाना चाहिए था, वह आज नदारद रहा। सुबह 7 बजे वैसे भी दुकान खोलने की आदत अमरावती के व्यापारियों को नहीं है। कुछ 8 बजे, कुछ 9 बजे, कुछ 10 बजे दुकानें खुली। उसके बाद जब हमने मुख्य बाज़ार पेठ में यहाँ से दौरा किया, इसके बाद ये सारी जो दुकानें दिख रही है आपको, कई बंद है तो कई खुली है। हालांकि गली मोहल्ले की सभी प्रकार की दुकानें को खोलने की अनुमति दे दी गई, चाहे वह मोबाइल रिपेयरिंग की हो, मोटर रिपेयरिंग की हो, स्टेशनरी की हो, कटलरी की हो, जनरल स्टोर्स हो। लेकिन मुख्य रूप से यदि इन्हें होलसेल चैन से यदि सप्लाई नहीं मिलता है तो ये भी बहुत दिन तक दुकान नहीं चला सकेंगे। हालांकि कई लोगों का कहना है कि 17 तारीख तक का जो लॉकडाउन था उस समय तक रहने देना चाहिए था। यदि इस दुकान खोलने के समय में सुबह 7 से 3 बजे तक जो दुकान खोलने का आधे दिन का समय दिया हुआ है, यदि कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ता है तो पिछले 45 दिनों की तपस्या जो दुकान बंद करके लॉकडाउन करके की, वह लोगों की वेस्ट हो जाएगी। लोगों में यह भी शंका है कि जो कंटेनमेंट जोन है, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की आने जाने की पाबंदी नहीं है। हालांकि सरकार ने पाबंदी लगा दी है, लेकिन लोग उधर जाते भी हैं, उधर से आते भी है। तो कोरोना की चैन तोड़ने के लिए जो संकल्प 45 दिन तक लिया था, वह इस सुविधा के चलते भंग ना हो जाए। पूरे गली मोहल्लों में मसानगंज से लेकर विलासनगर, प्रवीण नगर, लक्ष्मी नगर, राम लक्ष्मण संकुल इत्यादि जगह अंदर ही अंदर हमारे प्रतिनिधि ने दौरा किया। कई दुकानें खुली दिख रही तो कई दुकानें बंद। लोगों की मानसिकता अभी भी दुकानें खोलने की नहीं है। कुछ वर्ग की दुकानें खोलने की मानसिकता हो सकती है, लेकिन मुख्यतः देखा कि कई लोग अभी भी दुकान खोलने के मूड में नहीं हैं। 2 प्रकार का डर है। ग्राहकी तो खैर होगी तब होगी, नहीं भी होगी पता नहीं, लेकिन कोरोना के संक्रमित लोग इधर से उधर आना जाना कर सकते हैं। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन करवाया जा रहा है। दूर दूर तक लोग खड़े हैं। अब कई जगह 5 से ज़्यादा दुकानें हैं, तो इसलिए भी वहाँ कई दुकानें बंद हैं। सरकार का नियम है कि 5 से यदि दुकानें वहाँ ज़्यादा हो तो अत्यावश्यक सुविधाओं की दुकानें ही शुरू रहेगी, बाकी दुकानें बंद रहेंगी। इसके चलते भी कई दुकानें मार्केट में बंद रही है।
नया काटा मार्केट के सामने। हालांकि प्रशासन ने काफ़ी हिम्मत दिखाकर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। यदि बताए गए नियम का पालन अनुपालन दोनों होता हो तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अमरावती वालों के लिए यह एक सौगात रहेगी कि लॉकडाउन के पीरियड में व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए जो समय लगेगा वह समय की शुरुआत हो गई है। हमने कई व्यापारियों से चर्चा की, उन्होंने कहा कि अब हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। कोरोना के मरीज आते रहेंगे, ठीक होते रहेंगे, क्योंकि आखिर डर कर कितने दिन व्यापार व्यवसाय और सभी काम धंधे बंद रखेंगे, क्योंकि आखिर आदमी कोरोना से तो लड़ लेगा। कोरोना की लड़ाई प्रशासन साथ में है, सरकार साथ में है, पूरा विश्व साथ में है, लेकिन जब पेट की लड़ाई की बात होगी तो आदमी उस समय अकेला हो जाता है। उस लड़ाई में उसका साथ कोई नहीं देता। हालांकि सरकार कह रही कि उसके स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रयास ऊपर से नीचे तक पहुँचते पहुँचते कहाँ तक सफल होते, सारी यंत्रणा को हर आदमी जानता है। सरकार के भरोसे बहुत कुछ नहीं रहा जा सकता। सरकार व्यवस्था कर रही है, सरकार निर्देश दे रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन उसका पालन करने की जिम्मेदारी आम नागरिक की है और आगे भूख से लड़ने की जिम्मेदारी भी हर नागरिक की है। तो उन चीज़ों का आगे बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने ना आए, इसलिए हमें इसकी आदत से अब डाल लेनी होगी। रोज़ हमारी न्यूज़ आते रहेंगी, आज 4 मिले, आज 2 मिले, आज 5 मिले, कल से आज तक कोई नहीं मिला। ये चलते रहेगा। शायद हो सकता 17 तारीख तक इसका कोई सोल्यूशन ना निकले, चलते रहेगा। शायद अगस्त भी आ जाए, शायद जुलाई भी पूरा महीना चल जाए। जब तक यह आज जिस प्रकार से प्रशासन ने छूट दी है, इस छूट को नियमों के अंतर्गत जो निर्देश दिए उसके अंतर्गत यदि हम चलते हैं तो निश्चित रूप से यह छूट लगातार कायम रहेंगी। क्योंकि अब यहाँ देखिए, लोगों ने बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगा के रखी। इस भीड़ से हमें बचना है। इसके लिए समय सीमा बढ़ा दी गई, क्योंकि सुबह 8 से 12 के बीच में समय कम होता था और उतने समय में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। इसलिए प्रशासन ने के समझ में वो बात आई कि सुबह 4 घंटे में आदमी लाइन भी लगाना, सामान भी लेना, 4 जगह से सामान लेना होता है, तो फिर हर व्यक्ति को जल्दी होती, तो इस चक्कर में वहाँ भीड़ होती है। तो उस भीड़ से बचने के लिए भी प्रशासन ने समय सुबह 7 से 3 बजे तक क्या किया, ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो और सबको सारी सुविधाओं का लाभ मिले। प्रशासन ने अपना काम किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो प्रशासन ने हमें छूट दी उसका नियमों के अंतर्गत रहकर हम पालन करें और धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति और व्यापार को पटरी पर लाने की कोशिश की जाए। कहीं रोड पर चलने वालों की भीड़ है तो कहीं दुकान के सामने भीड़ है।
अब इसमें वो लोग बिल्कुल भीड़ ना मचाए जिन्हें बाहर कोई काम नहीं है, क्योंकि उनके कारण हो सकता है कि कई ज़रूरतमंद भी सामान से वंचित रह जाए। दुकानदार को भी चाहिए कि वह समझाए कि बिना ज़रूरत के लोग नहीं आए, घर से बाहर ना निकले। हर आदमी की जिम्मेदारी है एक दूसरे को समझाना, और हर व्यक्ति यदि दिमाग में यह बैठा ले कि सामने जो भी हम व्यक्ति से मिल रहे हैं उसे कोरोना है, और कोरोना की से ग्रसित व्यक्ति के पास में जाने के लिए जो सावधानियां बरतनी है, मैं थोड़ा सा अलग हटके बोल रहा हूं कि मान के चले कि हर व्यक्ति को कोरोना है, तो कोरोना से बचने के लिए जितनी सावधानियां बरतनी पड़ती उतनी सावधानियां आप बरते तो निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। सभी जगह हम देख रहे हैं कि हालांकि ये राम लक्ष्मण संकुल है, होलसेल बाज़ार भी यहाँ पर है, रिहायशी इलाका भी है, सुबह सुबह खरीदारों की भीड़ भी रहती है, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी सारी आदत में लोग शामिल कर ले रहे हैं कि हमें कोरोना से लंबी लड़ाई लड़कर इससे बचना है, क्योंकि सामने कोई है तो नहीं लड़ेंगे किसी, हमें तो सिर्फ बचना है। तो जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं आप यह मान के चले कि उससे कोरोना है, उससे आपको बचने के लिए जो उपाय करने पड़ते हैं, कुछ दूरियां बनानी पड़ती है, मास्क पहनना पड़ता है, सैनिटाइज होना पड़ता है, और बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता है। बस इतनी सी बातें यदि मान ली जाए तो जो हमें सुविधा दी हुई है यह लगातार चालू रहेगी, और 7 बजे से 3 बजे तक सरकार ने यदि साल भर तक भी ऐसा मार्केट चलाया तो मुझे लगता है सभी का धंधा भी हो जाएगा और आवश्यकता ही पूरी हो जाएगी। बस अब है कि ये 17 तारीख तक जो भी सुविधा दी गई, ये यदि बार बार इसका पालन होता रहा तो हो सकता है आने वाली 17 तारीख के बाद में जो मुख्य बाजार पेट है, जो होलसेल बाज़ार है, उसे भी खोलने की छूट दे दी जाए। और हम भी चाहते हैं कि जो छूट सरकार ने दी उसका नियमों के साथ पालन होकर ये छूट आगे और बढ़ जाए। बस हमें कोशिशें करनी है कि कोरोना के और मरीज हमारे शहर में ना मिले। हालांकि अमरावती प्रशासन ने 7 बजे से 3 बजे तक की अनुमति प्रदान करी है दुकानें खोलने के लिए, लेकिन हमने देखा कि 12 बजे के बाद ही रोज़ाना आदत के अनुसार लोगों ने अपनी अपनी शॉप बंद कर दी थी, और कई जगह अमरावती में आज शॉप बंद ही रही। खोलने के निर्देश देने के बावजूद आज दुकानें कई